नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की क्लास देने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता है ये उत्सव है, एक तरह का इलेक्शन, ये लोकतंत्र का एक पर्व है। तो अच्छा भी लगता है। देखो, ये लोकतंत्र के पर्व की सेवा करनी 5 साल में एक बार अवसर मिलता है, ये सेवा करनी भी चाहिए। और हम ठहरे सरकारी बाशिंदे, तो हमें तो ये हमारी तो जिम्मेदारियां कई सारी बनती है। आज थोड़ा सा समय मिला बीच में, तो मैंने सोचा है कि क्लास दे ही दूं, क्योंकि कल और परसों तो आपको मैं क्लास दे नहीं पाऊंगा। 24 तारीख को तो पोलिंग पार्टियां आ जाएगी बूथ पे, और 25 तारीख को तो महापर्व है ही। तो फिर अपन सोमवार को ही मिल पाएंगे क्लास में। तो जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं उन्हें पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और समझते हैं वो इन चीजों को। आप लोग भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी इसी फील्ड में आने वाले हो, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं गुहिल वंश का ये पार्ट 4 है। आज के अंदर भी, इस क्लास के अंदर भी आप स्टोरी सुनोगे मेरे से। 2-3 तरह की स्टोरी जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। फैक्ट तो इतने नहीं है इस क्लास में, लेकिन एक यूं समझ के चलो कि एक जो ट्रैक आपको चाहिए, एक जो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए चीजें, वो सारी क्लियर हो जाएगी। और इतिहास में ये चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो कल तो हम लगेंगे खातिरदारी में। हमें मेहमान नवाजी का अवसर मिला है, मेहमान नवाजी करेंगे कल। और जो भी पोलिंग पार्टी आएगी, बढ़िया खातिरदारी करने की कोशिश रहेगी। मेरे बूथ पर तो जो आने वाले हैं वो निश्चित रूप से खुश होकर जाने वाले हैं। चलिए, आपसे भी खुशियां साझा करूंगा, जो होगा देखते हैं। और अभी पढ़ते हैं इस क्लास को। 22वीं क्लास है पशु परिचर की। पहले बता दूं आप लोगों को कि पार्ट बी के जितने भी टेस्ट थे उस टेस्ट सीरीज में जुड़ चुके हैं। बिना समय गवाए ज्वाइन कर लेना, बहुत ही काम की चीज है, और बाद में पछताओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, पार्ट बी की क्लासेस अपन दिसंबर में शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया तरीके से आपको करवा दी जाएगी। चलिए, गुहिल वंश पढ़ रहे थे, और गुहिल वंश में अपन बहुत कुछ पढ़ चुके, और अब अपन आ गए हैं मतलब राणा हमीर अपन पढ़ चुके थे। राणा हमीर के सिसोदा ग्राम से जो है राणा शाखा की स्थापना हो गई थी। रतन सिंह अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। जैसे जैसे ये वंश आगे बढ़ता है, तब उसमें एक शासक आता है। ज्यादा मतलब उसके अंदर पढ़ने का तो ज्यादा है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत है, क्योंकि वहां बीच में एक नाम भी यदि याद रख लोगे तो खूब है, जिसे कहा गया क्षेत्र सिंह। ठीक है, क्षेत्र सिंह कहा गया। ये मानकर चलो कि कई जने इतिहासकार इसे जो है खेता नाम से भी संबोधित करते हैं। खेता भी कहा गया। राणा क्षेत्र सिंह नाम था, और ये जो है राणा हमीर का पुत्र था। ठीक है, टाइम पीरियड याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, कौन से शासक के बाद कौन सा आ रहा है ये याद रखना, उससे घटनाक्रम आपको याद रहता है। ठीक है, कि किस समय क्या हुआ होगा। तो ये इसमें तो यही है, क्षेत्र सिंह जो है बूंदी के शासक से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में जो शासक बना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद में शासक बना है राणा लाखा। लाखा जी बढ़िया शासक। ठीक है, अब लाखा जी है नहीं, ए लाखा जी मेरी नजरों में लाखा जी नहीं, लकी जी। हा क्या? लकी जी, लकी मैन, दिस इज लकी मैन। ये क्या है? मेरी नजरों में लकी थे। लकी किस लिए थे? देखो, लकी होने के पीछे या तो बढ़िया कोई जमीन मिल गई, ठीक है, या बढ़िया सी कोई मतलब यूं है कि पार्टनर मिल गई, ये भी मान के चलो। लकी इसलिए थे क्योंकि देखो, पानी की व्यवस्था इनके समय में बहुत बढ़िया तरीके से हो गई। दूसरी, धन दौलत यानी कि चांदी की माइन से खोदी गई जावर में, तो ये भी लकी आदमी थे तभी हुई है। और तीसरी, कि जब इनका अंतिम समय था, जब बुजुर्ग हो गए, तब जो है मारवाड़ की राजकुमारी से इनका विवाह हुआ। तो थे कि नहीं लकी? तो राणा लाखा तो क्या, आप राणा लकी ही मानो इन्हें। अब ये क्या है, ये खेता के पुत्र थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है कि इनके समय जावर में चांदी की खाने जो है, खदानें इनके समय में राणा लाखा के समय खुली। ठीक है, राणा लाखा के समय खुली। दूसरी चीज क्या है कि पिछोला झील, पिछोला झील। अब पिछोला झील बताते कि एक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में इसको खुदवाया था, और वो खुदवाया किसके समय है? राणा लाखा के समय। उदयपुर के अंदर है, और जिलों के अंदर अपन भूगोल में व्यवस्थित और डिटेल से पढ़ेंगे पिछोला झील के बारे में। लेकिन ये खोदी कब गई है? ये खोदी गई है राणा लाखा के समय, यानी कि पानी की व्यवस्था हो गई, चांदी की माइन से निकली है, तो धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। और इसके अलावा ध्यान क्या रखना है, हंसाबाई से विवाह हुआ, ये मैं स्टोरी बताऊंगा आपको। इसके अलावा जो एग्जाम में प्रश्न बनता है वो ध्यान रखना, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट
दोनों भट्ट ब्रदर्स जो है वो इनके समय के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, ये पूछते भी है, युगल में जो चीजें आएगी वो पूछी जाती है। तो धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट दोनों, ध्यान रखना, ये दोनों राणा लाखा के दरबारी थे। अब राणा लाखा जी लकी है, उसके पीछे की स्टोरी और देखो। अब एक तो ये ध्यान रखना, राणा लाखा ने है ना बूंदी के दुर्ग को जीतने की जिद ले ली थी। ठीक है, क्योंकि बूंदी के शासक से लड़ते हुए इनके पिताजी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो बूंदी को जीतने की रट ले ली थी। इसके कारण मिट्टी का बूंदी दुर्ग बनाकर इनके जो है इन्होंने प्रण ले लिया था, उसको पूरा करवाने के लिए मिट्टी का दुर्ग बनवाया गया। ठीक है, और उसको जीतवा कर ये कहा गया कि भाई इनका प्रण पूरा करवाया जाए। बाकी इस मिट्टी के दुर्ग को बचाने के लिए भी बूंदी का कुंभाड़ा जो है वीरगति को प्राप्त हुआ था, इसको बचाने के लिए भी, चाहे प्रतीक के रूप में था फिर भी। तो एक घटना ये भी थी, हालांकि पूछे तो ध्यान रखना, बाकी इतना पूछते नहीं है। अब आते हैं अपन मेन स्टोरी पे। अब मेन स्टोरी क्या है सुनो, ठीक है, कि ये क्या प्रसंग था। जैसे आप लोग कई जगह सुन चुके होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी सुना देता हूं। एक तो क्या है अपने मेवाड़, ठीक है, और यहीं पे समकालीन आप ध्यान रखना मारवाड़। अब किसी को ये मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में ध्यान रखना हो ना कि हाँ मेवाड़, तो मेवाड़ ध्यान में आए तो याद रखना कि उदयपुर, और मारवाड़ ध्यान में रखना हो तो ध्यान रखना जोधपुर। मारवाड़ में शासक था चुंडा, राव चुंडा कहा जाता है। यहां पे भी चुंडा था, लेकिन चुंडा के समकालीन आप देखोगे ना तो यहां पे था लाखा। ठीक है, चुंडा का यहां पे एक पुत्र था रणमल, जो ज्येष्ठ पुत्र था रणमल। मारवाड़ में रणमल अपन पढ़ेंगे भी, बारमली इसकी प्रेयसी थी। और यहाँ पे लाखा का एक पुत्र था, बड़ा पुत्र, जिसका नाम था, इसका भी नाम क्या था, चुंडा, चूड़ा था। ये मेवाड़ का था, ये मारवाड़ का था, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपके होना नहीं चाहिए, दोनों ही अलग अलग व्यक्ति थे। ठीक है, अब देखो हुआ क्या घटनाक्रम। अब शादी ब्याह की यदि बात छेड़ेंगे, छोरी जवान हुई तो शादी करनी पड़ी, ब्याह करना पड़ी। भाई घर की लड़की बड़ी हो रही है तो शादी ब्याह के लिए कहीं इधर उधर रिश्ते भेजने पड़ते हैं, हथमन वास्ते देखना पड़े कौन है। तो ये ठहरे राजवंश, निश्चित रूप से राजाओं से ही संबंध होंगे। तो राजा भाई मारवाड़ इधर पावरफुल था, इधर मेवाड़ पावरफुल था। शादी के लिए क्या है कि जहां पहले ऐसे होता था कि ऐसे लड़का लड़की देखने जाने का सिस्टम वगैरह नहीं था, कोई मीटिंग वीटिंग नहीं करवाई जाती थी, सीधा नारियल भेजा जाता था कि हाँ उनके फलान जी है। अब भले फलान जी ब्याह ओढ़ वे नहीं तो भी मतलब पहला चालता 1 2 3 4 5 राजाओं के अंदर तो शादियां होती थी। आजकल तो वो नसीब रहे नहीं। ठीक है, तो पहले जो है ये चीजें होती थी, तो उस समय क्या नारियल भेज दिया करते थे कि इनके राजकुमार यहाँ पे क्या है, राव यहाँ पे जो है ये राजकुमार चुंडा है, इसके लिए यहां से नारियल भेजते हैं। भेजा किसने, रणमल, और रणमल की बहन थी, रणमल की बहन थी हंसाबाई, रणमल की बहन थी हंसाबाई। इन हंसाबाई का नारियल भेजा गया था, किसके लिए नारियल भेजा गया, राजकुमार चुंडा के लिए। लेकिन उस समय जो है राजकुमार चुंडा दरबार में नहीं था, वो दरबार भरा हुआ था, पूरी तरीके से भरा दरबार था। राणा लाखा जी बैठे थे दरबार में राज सिंहासन पे, और लाखा जी की उम्र बहुत हो चुकी थी, बुजुर्ग व्यक्तियों में शामिल हो चुके थे, 80 साल के करीब बताते कि उस समय लाखा जी की उम्र थी। ठीक है, इतिहासकार बताते। अब रणमल का एक व्यक्ति जाता है नारियल लेकर, और नारियल ले जाकर दे देता है कि राजा जी को सीधा ही लाखा जी के हाथ में। हालांकि होता क्या है कि नारियल उसी के हाथ में दिया जाता है जो जिसके लिए रिश्ता भेजा है। जो है राजकुमार चुंडा थे नहीं, मेवाड़ के चुंडा मौजूद नहीं थे दरबार के अंदर, और वो जाकर पूछता है कि भाई ये नारियल भेजा है मारवाड़ से रिश्ते के लिए। दरबारी जो है उस समय वहीं पे बैठे थे सारे, लाना लाखा जी कह दियो कि ई डोकर गाले मेरे वास्ते नारियल कौन भेजियो रे। इनमें क्या है, दरबारी सारा का सारा हंस लिया। ठीक है, कि इस बुढ़ापे में मेरे लिए नारियल कौन भेजेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा यूं लगता है कि कहीं ना कहीं लाखा जी की भी तो इच्छा है कि बुढ़ा हुआ तो क्या हुआ है, नारियल आया है तो अपन स्वीकार कर सकते हैं। ये वाकया जो घटता है यहाँ पे, ये यहाँ जो व्यक्ति आता है ना इनका नारियल लेके, रणमल जो भेजता है, वो जाकर रणमल को ऐसे कैसे कह देता है। रणमल दिमाग लगा हुआ है, यानी कि लाखा जी मतलब मन तो है कि अगर अपन हंसाबाई रो ब्याह लाखा जी करावा तो लाखा जी मान तो जाए। लेकिन रणमल फिर वहां से एक संदेश देके वापस भेजता है कि साहब हमारे जो वहां के रणमल जी है, उन्होंने कहा है कि हंसाबाई का विवाह
राणा लाखा से कर दिया जाएगा, लेकिन हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही आगे मेवाड़ का शासक बने, इस शर्त पे किया जाएगा। ये जो शर्त थी वो कानों में पड़ गई। वो बात कानों में पड़ी किसके? राजकुमार चुंडा के, कि भाई पिताजी की इच्छा है शादी करने की तो करो, की दिक्कत? भाई आप राजी हो तो मेरे की दिक्कत कर दो। तो क्या नारियल आपके लिए आया था? तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी है, आप जो है इनसे कर लो। तो क्या भाई शर्त यह है कि जो भी हंसाबाई से उत्पन्न, हंसाबाई और लाखा से उत्पन्न पुत्र होगा वही जो है यहाँ पे शासन करेगा। तो ये जो चुंडा था, राजकुमार चुंडा, इसने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रण लेता हूं कि मैं जो है आने वाले समय मेवाड़ का जो है शासन करूंगा ही नहीं, मैं कभी मेवाड़ का जो है शासन न तो करूंगा, न मैं कभी दावा करूंगा। तो यहाँ पे इस बात की तो मतलब हो गई एक तरीके से देखो कि हाँ शांति के चुंडा तो कभी करेगा ही नहीं, ज्येष्ठ था, इसने मना कर दिया, यानी कि इनसे उत्पन्न पुत्र ही करेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हंसाबाई को यह लगा कि मान लो भविष्य में जो है चुंडा ने तो मना कर दिया, लेकिन चुंडा शादी करेगा किसी से, और चुंडा के जब पुत्र उत्पन्न होगा तो वो दावा करेगा कि भाई मेरे पिताजी ज्येष्ठ थे, तो मैं दावा करता हूं। तब ये बात भी चुंडा के पास पूछी तो चुंडा ने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो पुत्र नहीं होगा, और वो दावा नहीं करेगा। इस कारण ये दो प्रतिज्ञाएं ली। देखो पहली प्रतिज्ञा तो ये थी कि मैं दावा नहीं करूंगा, मैं शासन का। दूसरी चीज, वापस जब ये बात पहुंची तब ये कहा कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जो है विवाह ही नहीं करूंगा। जैसे कि भीष्म ने की थी प्रतिज्ञा, वैसी ही इन्होंने की। इसलिए इस राजकुमार चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म या भीष्म पितामह कहा जाता है। तब से जो है फिर राणा लाखा भी कहो कि आप इतनी भीष्म प्रतिज्ञा किए तो इनको भी कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए भाई। तो इनके जो है अपने क्या कहते हैं, चुंडा के जो कहते हैं कि भाई आगे जो भी के वंशज हो गए, अब ये तो भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके थे, फिर भी जो है इनके भाई वगैरह वो तो थे सारे के सारे, तो क्या इनके जो भी आगे वंशज चलेंगे उनके सनद और वो सारे जो है मेवाड़ के झंडे में शामिल किए जाएंगे। ऐसा मैं नहीं बताता हूं, इतिहासकार बताते हैं। ठीक है, मेवाड़ का शासन नहीं लेने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी चुंडा ने, ये बताया जाता है। ठीक बात। तो यहाँ पे ये घटना हुई और उसके बाद में हो गया हंसाबाई का विवाह किससे? राणा लाखा से विवाह कर दिया गया, और उनके बाद में इनके जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था मोकल। क्या नाम था? राणा मोकल। जो मोकल अपन पढ़ते ना, वो इनसे इस तरीके से मतलब इनके संबंध हुआ था। ठीक है, राणा लाखा के और हंसाबाई का विवाह इस तरीके से हुआ था। अगली बात समझ में? तो यहाँ पे फैक्ट क्या निकलते हैं? अब ये स्टोरी थी, फैक्ट ये निकलते हैं कि भाई हंसाबाई का विवाह किससे हुआ, आए रिश्ता किसके लिए आया, ये सारी। फिर बाद में जो है देखो, जब ये राणा लाखा जी स्वर्ग चले गए, राणा लाखा जी चले गए, टाइम तो सब हो गए, देखो सबकी ही बुकिंग होती है। जब ये स्वर्ग चले गए तब इस चुंडा को जो है ये मोकल का संरक्षक बना के गए। लेकिन क्या हुआ वो मैं आगे राणा मोकल में बता देता हूं आपको। पहले एक बार ये जो है स्क्रीनशॉट ले लो, राणा लाखा के अंदर आपको ये चीजें ही पढ़नी है। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्ट में तो क्या है, हंसाबाई से विवाह, हंसाबाई से विवाह और फिर मोकल उत्पन्न होगा। लेकिन ये स्टोरी आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। अच्छा, ये पार्ट 3 नहीं, ये पार्ट 4 है। ठीक है, ये चेंज होना रह गया, पार्ट 4 अपन पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 में तो पद्मिनी की स्टोरी बताई थी आप लोगों को, है ना, भीष्म प्रतिज्ञा की है। ये भी क्या है, पार्ट 4। अब क्या है, राणा मोकल। राणा मोकल का टाइम पीरियड 1421 से 1433 तक है। 1433 में जिलवाड़ा के युद्ध के समय इनकी जो होती है हत्या हो जाती है। अब क्या हुआ, राणा मोकल के समय में क्या क्या ध्यान रखना, इनके भी बीच में एक स्टोरी आएगी, मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो राणा लाखा का पुत्र था, राणा लाखा और हंसाबाई। ठीक है, हंसाबाई का, लाखा के बड़े पुत्र चुंडा ने मोकल के पक्ष में राज्य त्याग दिया। ठीक है, भीष्म प्रतिज्ञा करके राज्य जो है त्याग दिया, और ये क्या कहते हैं, चुंडा चला गया कहां, पहले तो संरक्षक बना, लेकिन हमेशा जो है हंसाबाई शक की नजरों से देखती थी कि कहीं क्या पता मन पलट जाए, वापस कोई मार दे, इसको कर दे, ऐसे हमेशा शक की नजरों से देखती थी। तो ये जो है अपने भाई राघव देव को यहाँ पे छोड़ के, कौन, चुंडा, अपने भाई राघव देव को यहाँ पे छोड़ के, भाई तू देख ले थोड़ी बहुत व्यवस्था, ज्यादा की देखना है, कौन सामंत वगैरह है, तू देख ले, मेरे शक की नजरों देखे, मेरू हटे रवि कौन, मैं चले जाऊं तो शांति हूं रही ए सब, तो मैं यहां से चला जाता हूं। ये चले जाते हैं मालवा। ठीक है, मांडू के शासक के पास में चले जाते हैं, मालवा चले जाते हैं यहां से। ठीक है, चलिए, तो चुंडा मालवा के सुल्तान के पास चला गया। ठीक है, मोकल का संरक्षक, जब ये सुल्तान वहां चला जाता है
तो हंसाबाई अपने भाई रणमल राठौड़ को जो है मेवाड़ बुला देती है कि भैया मोकल तो है छोटो, इनकी ठापटे कौन, और मैं कि मेवाड़ रे सामंत माते किन माते विश्वास करूं किन माते नहीं करूं, मेरे की समझ में आवे कौन, आप ऐसे करो भैया यहाँ पे आ जाइए। रणमल राठौड़ आ जाता है, ने कहा यहाँ मेवाड़। अब मेवाड़ आता है तो मेवाड़ी सामंतों को ये बाता नहीं है, क्योंकि देखो जो थर्ड पर्सन आके जब आपके इधर कोई 3-5 करे, पंचायत या करे तो नहीं भाएगा किसी को भी, और रणमल भी करता बहुत हस्तक्षेप था तो किसी को बाता नहीं था, और रणमल के और राघव देव के बनती नहीं थी। एक समय क्या किया, रणमल ने राघव देव की हत्या करवा दी, जो चुंडा का भाई था। ये काम रणमल ने खोटा किया, यहाँ गलत किया। यदि ये काम नहीं करता तो शायद इनके बीच में वैमनस्य इतना नहीं होता, लेकिन ये काम जब किया तब जो है ये पता चल गया चुंडा को, और फिर रणमल को यहां से जो है भागना पड़ा, यहां से जाना पड़ा, ठीक है ना। और रणमल की भी जो है हत्या बारमली के द्वारा करवाई गई थी, जो अपन मारवाड़ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई बात, मोकल उस समय था छोटा, फिर मोकल हुआ बड़ा। तब जो है एक समय की बात है कि जहां पे जिलवाड़ा का युद्ध होता है, जहां जिलवाड़ा के युद्ध में गुजरात का शासक अहमद शाह आक्रमण करता है। उस समय जो है जिलवाड़ा के युद्ध के समय आक्रमण करता है, तब ये मोकल और मेहपा पंवार, चाचा मेरा, ये सब जाते हैं, ठीक है। ये नाम थोड़े से ध्यान में रखना, मेहपा पंवार, चाचा मेरा, ये चाचा और मेरा नाम है, लेकिन चाचा कौन ही है, चाचा नाम है इसका, चाचा और मेरा, जो राणा लाखा के ही पुत्र थे। राणा नहीं, राणा लाखा के नहीं, खेता के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? खेता के ही पुत्र थे, लेकिन अनौरस पुत्र थे ये बताते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये चाचा और मेरा होते हैं ना, ये खेता के, ऐसे बताते हैं कि खेता के अनौरस पुत्र होते हैं, यानी कि इनकी जो मां थी वो खातिन थी, और मोकल जो है बात बात में इनको टॉइंट मारता था। कभी एक बार पूछ लिया कि बताओ ये पेड़ कौन सा है, ठीक है। अब पेड़ का पूछा, यानी कि कहीं ना कहीं टॉइंट मारा है, कि इनको लगा मेरी मां खातिन थी इसलिए पूछा है कि ये पेड़ कौन सा है, कि इसको तो कभी ना कभी सल्टाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने मौका देखकर जिलवाड़ा के युद्ध के समय मेहपा पंवार के कहने पर, अब देखो आदमी उकसे कदी, जब कोई तीसरो आदमी आंगली करी बिना जन वो उकसी, वो कह दियो कि इस समय इसने इनको जो है उकसाया, फिर कि देखो ये बार बार ऐसे कहता है, अब मौका है, ये ऐसे कहता है। तब चाचा और मेरा ने जो है मोकल की हत्या कर दी, ठीक है। चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी, ये ध्यान में रखना है। स्टोरी जो है कोई दिक्कत नहीं पूछते। अब जो फैक्ट और बनते हैं वो ध्यान रखना कि मोकल ने समाधीश्वर या समृद्धेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। क्या करवाया? पुनर्निर्माण। यदि पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था परमार राजा भोज ने। किसने करवाया था? परमार राजा भोज ने निर्माण करवाया था, जिसे त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता था। श्रमदेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है। इसका पुनर्निर्माण करवाया मोकल ने। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट के आगे भी वेरी लगा देना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुनर्निर्माण बहुत बार पूछा गया, और हर बार पूछते हैं ना, कई विद्यार्थी जो है कंफ्यूज होते हैं, सर इसको तो हमने पढ़ा नहीं, क्यों नहीं पढ़ा? इतना इंपॉर्टेंट सवाल आपने छोड़ा कैसे, पढ़ा क्यों नहीं? तो पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इनके समय भी विद्वान दरबारी थे, जिसमें आपको ध्यान रखना है योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट तो थे दरबारी विद्वान, और इसके अलावा इनके समय शिल्पी भी थे, मन्ना फन्ना विशल, ठीक है। मन्ना फन्ना विशल, ये जो है शिल्पी भी राणा मोकल के दरबार में ही थे, ठीक है। अब देखो स्टोरी जो है वो इधर उधर थोड़ी बहुत होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखने के हिसाब से मेन चीज जो आपको पढ़नी है ना, वो है आपको फैक्ट ध्यान में रखने, जो आपको स्लाइड पे लिखे मिलते हैं, जो मैं बता दिए हैं सारे के सारे, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की ये क्लास भी शॉर्ट एंड स्वीट, देखो कम समय के अंदर ही 20-22 मिनट की है, लेकिन एक जितना मुझे समय मिला बीच में, वो मैंने सोचा कि भाई 2 स्लाइड फटाफट से, 2 शासक तो कम से कम अपने पूरे होंगे, जो समय मिला है उसको यूटिलाइज कर लिया जाए। बाकी जो है अब तो, अभी मैं जब आया हूं तब भी वापस कलेक्ट्रेट से फोन आया है कि सर आपकी बूथ पर जो कैमरा लगा है वो बंद है, उसको चालू करना है। बोलो, ऐसे कभी भी जो है इलेक्शन के काम ऐसे होते हैं कि वहां से निकल ही नहीं पाते सारे के सारे, कभी कुछ भी जो है आ जाती है चीजें, तो वो जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप लोग समझते हो, नहीं समझते तो जब नौकरी में आ जाओगे तब समझ जाओगे, ठीक है। ये एक पर्व है, मतदान जरूर करना,
देखो किसको करना है ये किसी को नहीं बताना, लेकिन करना जरूर है। मतदान अपनी एक जिम्मेदारी है, उसको निभानी है। मतदान सभी को करना है और सभी को और प्रेरित भी करना है ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े, यानी कि जितने ज्यादा लोग मतदान करेंगे उतना ही योग्य कैंडिडेट जीतकर आएगा। इसलिए मतदान एक उत्सव है, जरूर करें, इस जो है पर्व का हिस्सा जरूर बने और अपने आसपास भी लोगों को प्रेरित करें। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।